Hello students, welcome to dedicated classes and we are dedicated for you. Class 11th इंट्रोडक्शन मैंने अपलोड कर दिया था एक्सरसाइज 1.2 का एंड आई होप सो कि आप सब ने पढ़ लिया होगा और एक्सरसाइज 1.2 ट्राई कर ली होगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो सॉल्यूशन अपलोड कर रहा हूँ, यहाँ से आप देख के क्लियर करें और फॉरवर्ड मूव करते रहें बहुत जल्दी, क्योंकि टाइम बहुत कम है आप लोगों के पास, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है, और अपने आप को उस लेवल पे प्रिपेयर करना है। ठीक है बच्चे, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ नल सेट। नल सेट मैंने आपको बताया था कि वो एलिमेंट होते हैं जिसके, वो सेट होते हैं जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, ठीक है, बिल्कुल एम्प्टी सेट हो, उसको हम कहते हैं नल सेट। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करके देखते हैं, सेट बना के देखते हैं कि कुछ एलिमेंट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। जैसे कहता है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, तो आप पहले ध्यान से देखो कि सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर क्या होते हैं। लेट्स से कि ये इधर कर लिया 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। कहता है डिविजिबल बाय 2, भाई ऑड नंबर है, 2 का डिवीजन कैसे चला जाएगा, किसी में 2 का डिवीजन है नहीं, तो ये क्या है, इट इज अ एम्प्टी सेट, ठीक है, जिसे आप कह सकते हैं बच्चे नल सेट या फिर वॉइड सेट भी कहते हैं। सेकंड पार्ट देखो, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 और 2 क्या है, इवन है, तो एक एलिमेंट मिल गया नहीं मिल गया। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, बाकी का कोई भी इवन नंबर प्राइम नहीं होता है, 4 6 सब में 2 का डिवीजन हो जाता है, तो यहां पे क्या आया, 2 आया, ठीक है, विच इज नॉट अ नल सेट, ठीक है, इजी था, कोई प्रॉब्लम नहीं। थर्ड पार्ट देखते हैं, x इज अ नेचुरल नंबर वेयर x इज लेस देन 5 एंड x इज ग्रेटर देन 7। बच्चे इसके लिए कंडीशन बना के देखो, तो वो कह रहा है कि लेस देन 5 का मतलब क्या है, 4 3 2 1, ये रिस्ट्रिक्शंस तो ये इन नंबर्स के लिए है कि ये आने चाहिए, और ये रिस्ट्रिक्शन क्या है कि भाई 8 9 10, क्या कोई भी नंबर कॉमन है दोनों रिस्ट्रिक्शंस में, नहीं है, कोई ऐसा नंबर पॉसिबल हो ही नहीं सकता जो 5 से लेस हो। 5 से लेस होगा नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4, 7 से ग्रेटर होगा तो 8 9 10 11, क्या कॉमन आ रहा है, दोनों रिस्ट्रिक्शंस के अकॉर्डिंग कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो लेट्स से कि ये x था, ठीक है, तो ये जो x है ये कैसा है, नल सेट, ठीक है बच्चे, लिख दो, इट इज अ null set because there are no elements which follows these restrictions, clear। चलिए फोर्थ, y is a point common to any two parallel lines। बच्चे ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, दोनों पैरेलल किस कंडीशन में होती है, जब इक्वल डिस्टेंस पे हो, ठीक है। अब क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये पैरेलल लाइन ऐसे कट करती हुई जाए, इसको नहीं, तो जब तक लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तब तक कॉमन पॉइंट कैसे आएगा, नहीं आएगा सर, तो दैट्स व्हाई देयर इज नो कॉमन पॉइंट सब में ऐसी थ्योरी लिखनी है बेटा ऊपर से लेके, देयर इज नो कॉमन पॉइंट दोबारा करना भाई इसको ना, देयर इज नो कॉमन पॉइंट ऑन एनी 2 पैरेलल लाइंस, तो दैट्स वाई ये क्या हो गया बेटा, एम्प्टी सेट, यानी कि एम्प्टी सेट का मतलब क्या है बच्चे, कि ये क्या है, नल सेट। समझ आया सारा। तो आपको सेट बना के देखना है कि कोई एलिमेंट उसके अंदर है या नहीं है, अगर एलिमेंट कोई भी नहीं है तो वो नल सेट है। इंट्रोडक्शन में समझाया था मैंने, फटाफट नोट करिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट के लिए मैंने आपको बताया था कि या तो एम्प्टी हो, फर्स्ट थिंग,
या फिर उसके अंदर इतने एलिमेंट्स हो कि आप उनको काउंट कर सकें, काउंटेबल एलिमेंट हो, ठीक है। तो जिनके एलिमेंट हम काउंट कर सकते हैं, जो सेट लिमिटेड हो गया, ठीक है, जिसके अंदर डिफाइनाइट से एलिमेंट्स हो गए, तो उसको हम कहते हैं फाइनाइट। और जो दूसरा ऐसा है जो कहीं खत्म ही नहीं हो रहा है, उसको कहते हैं हम इनफाइनाइट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में ट्राई करते हैं। कहता है द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। भाई ऑब्वियसली लेट्स से कि ये आपने मंथ का बना लिया, तो आप यहां से बनाएंगे जैन, फेब, डॉट 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 चलते रहेंगे दिसंबर तक, ठीक है बेटा जी। तो इससे आगे क्या ही जा सकता है? नहीं जा सकता है, लिमिटेड हो गया ना। तो लिमिटेड है, इसका मतलब ये कैसा है? फाइनाइट है, ठीक है। फर्स्ट कैसा हो गया? फाइनाइट हो गया जी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सेकंड लिखा हुआ है 1 2 3 डॉट 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 डॉट। क्या लास्ट में कोई एलिमेंट लगा हुआ है? क्लास 10th में आपने एपी पढ़ी होगी, एपी ऐसी होती थी ना, डॉट 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 लगी है तो इनफाइनाइट तक जा रही है, अगर कॉमा लग के कोई एलिमेंट लगा है तो रिस्ट्रिक्ट हो रही है, वहीं तक रुक रही है। सेम वही है, तो डॉट 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 है, कोई एंड तो है नहीं, तो इसलिए ये कैसा हो गया बेटा? इनफाइनाइट, ठीक है। तो सेकंड कैसा हुआ? इनफाइनाइट सेट, क्योंकि जो एलिमेंट्स हैं वो कितने एलिमेंट्स हैं? इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं। सबकी रीजन लिख लेना, नॉर्मल सिंपल। 1 2 3 डॉट 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 यहां भी लगा है, बट लास्ट में 99 और 100, ठीक है। इतने एलिमेंट है जिसे आप काउंट कर सकते हैं, डिफाइनाइट एलिमेंट है, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर फाइनाइट, इट मींस काउंटेबल एलिमेंट है, तो दैट्स वाई ये भी कैसा हो गया? फाइनाइट सेट, ठीक है बेटा जी। चलिए फोर्थ पार्ट देखते हैं। द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। नेगेटिव काउंटिंग नंबर, पॉजिटिव काउंटिंग नंबर विद 0, उसको इंटीजर कहते हैं। वो कह रहा है 100 से बड़े इंटीजर। तो जरा आप सेट बना के देखो अगर इसका, तो सेट क्या बनेगा? 101, 102, 103 एंड सो ऑन। कहाँ खत्म? कोई लिमिटेशन है? रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि ये इनफाइनाइट सेट हो गया, क्योंकि इसके अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट है, ठीक है बेटा जी। ये भी इनफाइनाइट सेट। द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। भाई रिस्ट्रिक्शन आ गई, 99 से लेस, इसका मतलब 99 से बड़े नहीं ले सकते आप, तो आप ले लो इसके अंदर प्राइम नंबर। कौन कौन से लोगे बेटा? 2, ठीक है, 3, 5 डॉट डॉट डॉट, उससे पहले 99 से पहले कौन सा आता है? 97। तो फाइनाइट सेट हुआ है, इनफाइनाइट। काउंटेबल एलिमेंट्स है, कैसा हो गया? इनफाइनाइट सेट हो गया। समझ में आ गया? इजी क्वेश्चन है, आप खुद भी कर सकते हैं, है ना। जल्दी फटाफट नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज अ फाइनाइट और इनफाइनाइट। वही क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 2 था। चलिए चेक करते हैं। फर्स्ट पार्ट है द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बेटा जी आप यहां पे एक्स एक्सिस बना लो, ठीक है, और इसके पैरेलल लाइन करो। मान लो 1 सेंटीमीटर पे, ये भी पैरेलल, 2 पे, 3 पे, 4 पे, नीचे आ जाओ। कितनी लाइन ऐसी कंस्ट्रक्ट कर सकते हो भाई? इनफाइनाइट लाइन कर सकते हैं। तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे? फाइनाइट और इनफाइनाइट? ऑब्वियसली इनफाइनाइट। तो आप लिखेंगे देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ पैरेलल लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, है ना। Therefore, this set will be infinite set, ठीक है। रीजन लिख दो, because there are infinite number of lines parallel to एक्स एक्सिस, ठीक है बेटा जी। पहले ऑब्जर्व करो और फिर उसका आंसर बना के लिखो। तो इस तरीके से आपको आंसर बना के लिखने हैं, ठीक है, लिख लोगे ना। सेकंड पॉइंट है द सेट्स ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। भाई ऑब्वियसली फाइनाइट। रीजन क्या है? क्योंकि ये सेट क्या बनेगा? लेट्स से कि कोई ये ए बी डॉट 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 कहाँ तक? एक्स वाई जेड तक। तो बताएं बेटा फाइनाइट हो गया इनफाइनाइट? फाइनाइट 26 होते हैं लेटर, सबको पता है,
ठीक है, तो दैट्स वाई फाइनाइट, रीजन लिख लेना, ठीक है। थर्ड कह रहा द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 5। भाई अगर इसका आप सेट बनाएं तो 5 के मल्टीपल 5, 10, 15, 20 डॉट 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 चलते चले जाओ, कितने, इनफाइनाइट। रीजन बिल्कुल सही, दैट देयर आर इनफाइनाइट मल्टीपल्स ऑफ 5, सो द सेट विल बी इनफाइनाइट सेट। क्लियर। फोर्थ देखो, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अरे भाई बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जिनके अंदर ये डेटा है कि अर्थ पर कितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो इसका मतलब वो काउंटेबल हैं, और अगर काउंटेबल हैं तो कैसा सेट होगा ये, फाइनाइट सेट, बिकॉज देयर आर finite number of living organisms on earth। ठीक है बच्चे, चलिए समझ आ गया। फिफ्थ पॉइंट कहता है द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन। बेटा जी आप ओरिजिन के थ्रू कितने सर्कल पास हो सकते हैं अगर उसके लिए सोचो आप, ठीक है। तो लेट्स से कि ये आपका कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ध्यान से सुना। अब इसके इधर 1 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट ले लो और 1 सेंटीमीटर रेडियस लेके एक सर्कल कंस्ट्रक्ट कर दो। अब 2 सेंटीमीटर पे ले लो और 2 सेंटीमीटर रेडियस लेके एक सर्कल कंस्ट्रक्ट कर लो। अब 3 पे ले लो, फिर एक सर्कल कंस्ट्रक्ट कर दो, ठीक है। ऐसे इधर कर लो, ऐसे इधर कर लो, ऐसे इधर कर लो, करते रहो, कितने होंगे, इनफाइनाइट होंगे, है ना। तो इसका भी आंसर क्या हो गया, इनफाइनाइट, बिकॉज देयर आर इनफाइनाइट number of circles which are, वही सेम, देखो ये थ्योरी तो आपको खुद बनानी है, पासिंग थ्रू ओरिजिन 0,0। तो क्वेश्चन नंबर 3 इजी है, जल्दी फटाफट निपटाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है आपसे स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। टू इक्वल सेट्स की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी इंट्रो में, उसमें आपको समझाया था कि दो सेट इक्वल तभी होते हैं जब उसके एलिमेंट, एक तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो, सेकंड थिंग सेम होने चाहिए, ठीक है। कोई भी ना तो सेट ए में डिफरेंस होना चाहिए ना ही सेट बी में, अलग नहीं हो सकता, सारे सेम होने चाहिए। तो देखते हैं सेट ए और बी में सेम है या नहीं है, ठीक है। देखो तो ए है यहाँ पे, सबसे पहले काउंट करो 1 2 3 4, 1 2 3 4 पॉसिबल है, ठीक है। ए है यहाँ पे भी है, चलो जी। बी है यहाँ पे, बी भी है, सी डी सेम मिल रहा है जी। कोई इसमें एक्स्ट्रा बचा नहीं, कोई इसमें एक्स्ट्रा बचा नहीं, है ना। तो ये क्या है, इक्वल सेट्स हैं। इट मींस ए इज इक्वल टू बी। सेकंड पे आ जाइए, 4 8 12 16 काउंट करके कितने, 4। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 4। चलो पॉसिबल तो है, चेक करते हैं। 4 है इसमें भी है, 8 है इसमें है, 12 है इसमें नहीं है, खत्म। आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, जल्दी मत करना। जो छोटा तीर होता है ना वो ज़्यादा गंभीर वार करता है, समझ रहे हैं आप, चुभने के बाद मिलता भी नहीं है, सो ध्यान रखो। इसलिए इसमें आपको ध्यान रखना है। तो ए इज नॉट इक्वल टू बी, ठीक है बेटा जी, बिकॉज ऑब्वियसली एलिमेंट्स आर नॉट सेम। ए की वैल्यू आ गई 2 4 6 8 10 और बी क्या दे रखा है, एक्स इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव भी है, इवन भी है, इंटीजर भी है और लेस देन 10 है, लेस देन और इक्वल टू। तो जरा इसको बनाओ, अरे रोस्टर फॉर्म में लिखो, इवन इंटीजर 2 से 2 4 6 8 10 टिल 10 कह रहा है, ठीक है। 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10, ठीक है। सो ए इज इक्वल टू बी। नेक्स्ट आ जाओ, ए इज इक्वल टू एक्स सो दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10, मल्टीपल ऑफ 10 रोस्टर फॉर्म में 10 20 30 40 बेटा जो 10 के टेबल में आए 10 के मल्टीपल्स हैं। और इधर बी देखो क्या है, 10 15 20, ये देखो क्या फालतू ड्रामा हो रहा है, 15 भी आ रहा है, 25 भी आ रहा है ना। तो आप क्या लिखोगे, ए इज नॉट इक्वल टू बी। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 तैयार है, आसान सिंपल क्वेश्चन था, करिए जल्दी फटाफट। क्वेश्चन नंबर
5 है, स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट एंड गिव रीजन। रीजन वही होगा कि एलिमेंट सेम होंगे तो कह देंगे कि हाँ जी एलिमेंट सेम है, दैट्स वाई इक्वल है। अगर एलिमेंट सेम नहीं है तो सेम नहीं है, इसलिए इक्वल नहीं है। समझ रहे हो? तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही तो है। देखो इसका सॉल्यूशन, ए तो सिंपल दे ही रखा है उन्होंने, बी कहता है बी एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस, मिडिल टर्म स्प्लिट दिख रहा होगा, इसके फैक्टर कर लो जल्दी फटाफट। एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 6 कैसे फैक्टर करो, ऐड करके 5 आए, 3 2 6, बिल्कुल समझदार हैं आप। 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लें यहाँ से, x प्लस 3, 2 कॉमन ले लें, x प्लस 3। क्लास 11th में आप, ये क्या चीज़ें हैं आपके लिए भाई? कोई चीज़ है क्या आपके लिए? बिल्कुल नहीं है। 0 के इक्वल रख के इसको 0 निकालो तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा? -3, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई? -2। ठीक है, तो b जो सेट बन गया, ये सॉल्व करके दिखाना है इसके अंदर, वो क्या बना? -2, -3, और a जो सेट था वो 2, 3 था। तो रीजन क्या लिखेंगे? दैट एलिमेंट्स ऑफ a एंड b आर नॉट आइडेंटिकल, या फिर इक्वल, या फिर सेम। ठीक है, सो a इज नॉट इक्वल टू b। क्लियर? चलिए, अगर ये मिडिल टर्म स्प्लिट में किसी को प्रॉब्लम हो तो क्लास 10th की वीडियो देख लेना एक बार जाके, क्योंकि बेटा बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। अगर बेसिक्स में प्रॉब्लम है तो पीछे की क्लास में जाने में कोई बुराई नहीं है, और अभी तो बहुत समय है आपके पास, बहुत टाइम है अपने आप को बेसिक को क्लियर करने का। तो आप देख के अपनी चीज़ों को क्लियर करो। 10th से पढ़ना पड़े, 9th से पढ़ना पड़े, कहीं से ही पढ़ना पड़े, कोई इशू नहीं होना चाहिए आपको। आपको जैसे एक बात रखनी है कि मुझे खुद के कंपैरिजन में, कल के कंपैरिजन में आज मैं खुद को इम्प्रूव रखूँगा। समझ रहे हो? उसके लिए आपको कहीं से भी पढ़ना पड़े, किसी को दिखाना नहीं है कि आप क्या पढ़ रहे हो, कहाँ से पढ़ रहे हो, है ना? शो थोड़ा ना करना है, बट आप अपने आप को एक स्टैंडर्ड मेंटेन करिए आपका अपना, और हर दिन एक स्टेप ऊपर लीजिए, नीचे की तरफ मत चलिए। ठीक है बच्चे? चलिए सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड फॉलो। बनाते हैं भाई। आपको पता है कोई भी लेटर रिपीट नहीं होता, तो f एक बार, o एक बार, l एक बार और w एक बार। कोई लेटर रह गया? देखो, नहीं रहा सर। b देखो, y इज अ लेटर ऑफ वॉल्व, w o l f। ठीक है बेटा जी? क्या सेम मिल रहे हैं? देखो, W मिल गया, O मिल गया, L मिल गया, F भी मिल गया, है ना? कुछ इसमें एक्स्ट्रा बचा है? नहीं। कुछ इसमें एक्स्ट्रा बचा है? नहीं। भाई 4 एलिमेंट्स हैं, तो आप क्या लिखोगे कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A एंड B आर सेम। ठीक है, सो दे आर इक्वल सेट। थ्योरी लिख लेना भाई सब में, क्योंकि रीजन लिखने के लिए कहा है, देन यू हैव टू राइट योर रीजन। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। आपसे पूछता है सेलेक्ट इक्वल सेट्स। सबसे पहले इक्वल सेट सेलेक्ट करना है, तो ए के इक्वल देखना है कि कौन सा है। ठीक है, तो ए में 4 एलिमेंट है, तो सबसे पहले 4 एलिमेंट्स वाले को देखेंगे। ठीक है, तो ए के लिए अगर हम चेक करें तो 2 4 8 12। ठीक है, किस में मिल रहा है भाई? मैच कर लो। इसमें 1 मिल रहा है, ये नहीं है। इसमें 8 मिल रहा है, 14 मिल रहा है, 14 मिल रहा है, ये भी नहीं है। 3 1 4 2, ये भी नहीं है। आगे कोई बच रहा है? तो ए के लिए 2 4 8 12 के लिए कोई भी इक्वल नहीं है। चलो, इसके लिए कोई भी इक्वल नहीं है। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। 1 2 3 4 काउंटिंग नंबर्स हैं। किसी और में मिल रहा है? 4 एलिमेंट, 4 वालों को काउंट करो। ये रहा डी। 1 2 3 4, ऑर्डर अलग अलग है ना, क्या फर्क पड़ता है? देन बी इज इक्वल टू डी। ठीक है, तो एक तो 2 इक्वल सेट्स ये मिल गए। चलो जी, बी हो गया और डी हो गया। अब आगे चलो। 4 8 12 14 है कहीं? भाई 4 वाला और बचा कौन? ये जो 4 वाला है, ऊपर से कोई और है नहीं, तो सी किसी के भी आइडेंटिकल नहीं है, तो ये खत्म, ये खत्म। आगे आ जाइए। ई -1 1, 2 एलिमेंट्स, एक माइनस का, दूसरा भी माइनस का, सॉरी प्लस का। जी देखो, है ना? देन ई इज इक्वल टू जी।
एक पॉइंट ये समझ में आया। अब चलो जी 0a, भाई ये और ये खत्म हो गए तो अब तो यही बच रहा है ना, 0a और 0 1, ये दोनों आपस में आइडेंटिकल है नहीं, तो इस तरीके से सिर्फ दो इक्वल पार्ट्स मिले, कौन कौन से, b एंड d एंड e एंड g। क्लियर है। आप सोच रहे होंगे कि इतनी इजी एक्सरसाइज क्यों, है ना बेटा, सेट एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसका आप बहुत छोटी सी चीज पढ़ रहे हैं। रीजन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक है मैथमेटिक्स का, यहाँ से आगे जो आप मैथमेटिक्स पढ़ते थे, जैसे आपसे बोला जाता था ना इंटीजर कर लो, फ्रैक्शन कर लो, अलजेब्रा कर लो, दीज आर बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। 11th से आगे का जो मैथमेटिक्स का बेसिक है वो सेट, ठीक है। सो आप बिल्कुल लाइटली ना लें, ये ना सोचें कि ज़्यादा स्कोरिंग नहीं है, स्कोरिंग भी है ना, ईजी भी है, अभी और आगे ईजी ही मिलने वाली एक्सरसाइज, डिफिकल्ट एक्सरसाइजेज नहीं है, बट दीज आर बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, देन यू हैव टू सॉल्व दीज एक्सरसाइज, ठीक है। एक्सरसाइज खत्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप मेरे इस वीडियो को शेयर करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, ठीक है। वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।